नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का जो आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को इतना अप्रिसिएट किया, और उसके लिए अभिनंदन। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक स्पेशल वीडियो बन रहा है। और सिर्फ ये वीडियो नहीं है, एक हमारी टीम का संयुक्त प्रयास है। हम लोग एक कलेक्टिव एक एफर्ट डाल रहे हैं कि कुछ दिनों से हम लोग, या ये तो पहले ज़्यादा ही समस्या थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे जो ज़िला जवार के, हमारे स्टेट के और हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग गल्फ़ में जॉब करने के लिए आते हैं। और वहाँ से हमें बार बार ऐसी दुखद खबरें आती हैं कि वहाँ पे कोई गया है जॉब करने के लिए और वहाँ जाके वो फंस गया है, मतलब उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, या उसके पास जो वर्क परमिट नहीं है, वो टूरिस्ट वीज़ा पे गया हुआ है और वहाँ पे फैक्ट्री में और कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जॉब करते हुए पकड़ा गया है। तो वो पुलिस वहाँ की क्या करती है, पकड़ के उनको जेल में डाल देती है। और जब उनका वीज़ा का डेट एक्सपायर हो जाता है तो उनको मतलब वापस अपने देश में आने में काफ़ी सारी समस्या आती है। वो मतलब आने में बहुत उनको दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और जैसा कि मेरे कुछ लोग जानने वाले हैं जो गल्फ़ में जॉब करते हैं, तो मेरी उनसे बात होती है तो वो बताते हैं कि जो दुबई है या सऊदी है, वहाँ पे एम्बेसी भी सही से काम नहीं करती है। अगर आदमी एम्बेसी में कंप्लेन करता है तो वो, जैसे हमारे इंडिया में जो सरकारी सिस्टम है वैसे वहाँ पे भी है, वो लोग भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो जो इंडियन वर्कर होता है वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है, उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो ठीक से काम नहीं करती है। तो मतलब इस तरीके की कई समस्या मैं झेल चुका हूँ। मेरे जानने वाले और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि ये कोई आदमी है जो गल्फ़ में, ओमान में, दुबई में या कहीं गया था जॉब करने, तो इस तरीके से वो फंस गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो मेरे टीममेट्स हैं और भी लोग हैं हमारे एडवोकेट साथी, तो उन सब से डिस्कस करने के बाद और हमारी एक टीम बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वीज़ा प्रोसेस होता है और जहाँ से वीज़ा प्रोसेस होता है गल्फ़ के लिए, और जो विदेश मंत्रालय है, वहाँ से हमारे कुछ लिंक्स हैं, कुछ लोग हैं जो ऑफिसर हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट करने का वादा किया है कि अगर इस तरीके से कोई केस आता है तो इंडिया में, जो जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में एम्बेसी होती है हर कंट्री की, और विदेश मंत्रालय, सारी चीज़ें हेड ऑफिस तो यहीं पे हैं। तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिला है कि इस तरीके से कोई केस आता है, कोई जैसे वर्कर हैं वो गल्फ़ के किसी कंट्री में गया और वहाँ पे उसको जाके वो फंस गया है, चाहे उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वर्क जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा था, या किसी भी तरीके से उसको कोई इलीगल कोई एक्टिविटी किया और वो जेल में चला गया है, तो उसको वतन वापसी के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। तो हमें एक थोड़ा सा एक सीनियर ऑफिसर हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो कि इस तरीके से उनका मतलब कि एंगेजमेंट है, और पावरफुल लोग हैं और बड़े लोग हैं। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि एक तरफ से अगर हम लोग कोर्ट का सहारा लें और फिर विदेश मंत्रालय में जो वरीय अधिकारी हैं या कुछ ऐसे हमारे सर्किल के लोगों का, बड़े लोगों के साथ ऐसे लोगों का संबंध है जो विदेश मंत्रालय में ऊंचे पद पे रहे हुए हैं पॉलिटिकली, तो उनसे हम लोग का काफ़ी उम्मीद है। और उन लोगों ने ही हमें इस तरीके से ये इनिशिएट करने के लिए हमें अप्रिसिएट किया है। तो मैं पुनः एक बार आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपके जानने में, आपके नोन में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई परेशानी का सामना कर रहा है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसका वीज़ा नंबर, उसका पासपोर्ट नंबर और कौन सी कंट्री में कहाँ पे है, थोड़ा सा अगर आप लोग हिट्स हमारी टीम को अगर मुझे पहुँचाते हैं, आप लोग डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप, और यहाँ पे कमेंट करके भी उसका डिटेल भेज सकते हैं। तो बाकी आगे हम लोग फर्दर इसमें